हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक है हमारा वो है अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और फिर उसके बाद हम सब लोग फार्मूले का यूज करके अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं वो सभी सॉल्व करवाए जा रहे हैं इस समय। तो चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। पिछला टॉपिक हमारा अन्योन्य स्वप्रेरकत्व था। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण दोनों चीजें हुई थी वहां पर कंप्लीट। मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं और यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरकत्व होता क्या है, चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब, अन्योन्य का मतलब जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं अगर उसी में उत्पन्न हो रहा है तो वो स्वप्रेरण। लेकिन अगर पास रखी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाएगी अन्योन्य प्रेरण। ठीक है। तो जब दो पास रखी कुंडलियां, पास पास रखी है, पास में रखी कुंडलियां, कुंडली में से एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह घटना ही अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं वो हमेशा प्राथमिक कुंडली होती है। कौन सी कुंडली होती है? प्राथमिक कुंडली। और जिसमें विद्युत धारा, अगर जो पास वाली रखी कुंडली जो होती है उसमें जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है यानी बिना धारा प्रवाहित कराए तो उसको बोला जाता है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली। क्लियर है बात? दिया द्वितीय कुंडली में हमने धारा मापी लिया, प्राथमिक कुंडली में एक सेल और एक कुंजी। कुंजी को जैसे ही हम दबाएंगे या स्विच को ऑन करेंगे इसमें करंट प्रवाहित होगी। करंट प्रवाहित होगी तो इस कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये स्वप्रेरण की घटना। लेकिन हम अन्योन्य प्रेरण पढ़ रहे हैं तो इसके बगल वाली कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित अगर हो रही तो उसको बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक। तो ये धारा अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न कर रही है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी होंगे। तो इस कुंडली से संबंधित कुछ चुंबकीय फ्लक्स यानी इसका चुंबकीय, ध्यान से समझना, इसका ये अपने चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है उसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहां अलग है लेकिन इसके लिए अलग हुआ। अगर कह रहा क्वेश्चन भी नहीं भैया अगर चुंबकीय बल रेखाओं की हानि नहीं हुई, सेम ही है, तो जो फ्लक्स इसमें उत्पन्न होगा वही इसमें उत्पन्न होगा। तो इस कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये द्वितीय कुंडली है, दूसरी वाली कुंडली है, तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसका नाम हमने दे दिया phi2। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल NS लिख देते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए, और इसमें जो उत्पन्न होगा तो ये phi1। दो लोग हो गए ना, तो phi1 phi2 में बांट देते हैं। तो इस कुंडली से संबंधित नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? एक फेरे के लिए phi2, तो नेट टोटल फेरे कितने? N2 फेरे, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? अब हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व तो यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। द्वितीय कुंडली से संबद्ध, द्वितीय कुंडली से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, ये चीज तो क्लियर है ना? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे पिछले वाले में पढ़ा था वैसे इसमें अन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया। अगर इस कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो जब कुंजी, जो कुंजी हमारी के है, ये खुली हुई थी तो तब धारा क्या थी? 0। जैसे कुंजी बंद की क्या धारा तुरंत 10 एम्पीयर हो जाएगी? नहीं, धारा का मान धीरे 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 बढ़ेगा। तो धारा बढ़ेगी तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और उससे संबद्ध
चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होगा, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो चुंबकीय क्षेत्र को ही व्यक्त करती है। तो इस कुंडली में कुछ और चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, इसमें कुछ और। यहां से देखो जो धारा वापस आती है तो धीरे धीरे यहां से जाती है 0 से 10, जो वापस आती है 10 से 0, ठीक, यानी धारा का मान यहां कम हो रहा है। कम हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा और फ्लक्स भी कम होगा। तो ये जो कुंडली है इसका जो चुंबकीय, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी, प्रेरित धारा की दिशा, वो इसके सामने वाली की धारा अगर बढ़ रही है तो घटाएगी, और अगर घट रही है, जा रही है, तो बढ़ाएगी, यानी वापस आ रही है यानी कम हो रही है तो इसके मान को ये इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो बढ़ाएगी। क्लियर बात? यानी कुल मिलाकर के जो इसमें फ्लक्स है, जब धारा, ध्यान से समझिए, 0 से 10 हुई तो इसमें अगर फ्लक्स बदल रहा है तो इसमें भी तो बदलेगा। भाई चुंबकीय बल रेखाएं हैं किसके कारण? इस धारा के ही तो कारण। ये धारा अगर बढ़ रही तो चुंबकीय बल रेखाएं भी बढ़ेंगी खूब, और बढ़ेंगी तो ये फ्लक्स भी बढ़ेंगे दोनों, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N2 Φ2 नेट चुंबकीय फ्लक्स दूसरे वाले के लिए, कौन प्रमाणुपाती किसके होगा? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है भैया। अब आगे अनुप्रमाणपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा, तो N2 Φ2 बराबर यहां पर कांस्टेंट आएगा Mi, क्योंकि दूसरी वाली कुंडली की बात करें। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो N2 Φ2 अपान कितना आ गया? I आ गया, यानी कि जो यहां पर M है, जहां M जो है अन्योन्य प्रेरकत्व है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कुछ भी आप कह दीजिए, इसका मात्रक भी हेनरी ही होता है, जो उसका था वही स्वप्रेरण के लिए, वही अन्योन्य प्रेरण के लिए H, और विमीय सूत्र Ml2T-2A-2 ये होगा, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन अगर बनानी होगी तो कैसी बनती? तो जो बटे में उसकी वैल्यू हम क्या डालते? एक ही डालते। बटे में क्या है? करंट, तो उसकी वैल्यू क्या डालेंगे? एक। यदि I का मान 1 एम्पियर डाल दिया गया, तब जो N2 Φ2 है यानी नेट चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध, वो किसके बराबर होगा? M, ठीक। लिख देना, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा विद्युत धारा एकांक हो 1 एम्पियर, तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध, द्वितीय कुंडली से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स के मान को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है भैया, तो पहला वीडियो नहीं पढ़ा तो वो चीज जरूर से देखिए, उसमें डिटेल में हमने पढ़ाया सब। अब आगे हो गया ये। अगर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल देखा जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में नहीं पूछ रहा है, द्वितीय कुंडली क्या होगा भैया? E बराबर E2 कह दीजिए ना, बराबर माइनस का डी डी टी ऑफ
phi2 कितने फेरों की संख्या के लिए? n2 के लिए। यही तो होगा फैराडे का द्वितीय नियम। अगर हम यहां से बात करेंगे तो n2 को हम यहां अंदर डाल सकते हैं, जब बाहर निकाल सकते हैं तो डाल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का d dt ऑफ n2 phi2, और n2 phi2 अभी हमने किसके बराबर पढ़ा? n2 phi2 mi के बराबर, तो mi हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का m d dt ऑफ I कौन सी करंट है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है, तो m की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी? माइनस का E अपॉन माइनस उधर ट्रांसफर करो, इसको बटे E2 अपॉन d dt ऑफ I, ये हो गया। और अगर परिभाषा बनानी है तो धारा परिवर्तन की दर यानी जो बटे में है उसकी वैल्यू 1 रखो, 1 एम्पियर पर सेकंड, तब जो आपका m है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो आपका E2 है माइनस E2 वो किसके बराबर होगा? m के, यानी E2 का जो संख्यात्मक मान ही क्या कहलाएगा? आपका m कहलाएगा, जब धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक। किस में प्रवाहित? प्राथमिक कुंडली में। अर्थात यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन की दर, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर यानी d dt ऑफ I, परिवर्तन की दर एकांक हो, 1 एम्पियर पर सेकंड जिसको कहते हैं, एकांक हो, तो ये प्राथमिक कुंडली में है, तो द्वितीय कुंडली E2 किसमें उत्पन्न होगा? द्वितीय में। E1 किसमें? प्राथमिक में। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि कितना है? E2 के संख्यात्मक मान को क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यूज इसका कहां पर होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व का यूज कहां पर होता है? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है और एक कुंडली में धारा हम निवेश करते हैं, वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, दूसरे में निर्गत होती है, तो वो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न। ठीक है, ये हो गया टॉपिक क्लियर। 2 है स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, बोर्ड एग्जाम में आने हैं तो मतलब आने। अब बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम सब लोग अभी स्टार्ट करेंगे यहीं से, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज सभी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।